Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. So once again welcome back to my channel Cooking with Rabeed Malik. So today I'm going to share a very different type of recipe with you and I am making homemade cottage cheese pakoras. जी आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ये आप देखें मैंने घर में ये पनीर जो है इसको बना लिया था और नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ इसकी भी शेयर करूंगी कि हम इसको कैसे घर पे बना सकते हैं। ठीक है, ये उतना इवन तो नहीं होता जितना हम बाज़ार से लेकर आते हैं, बट इसके जो पकौड़ा बनते हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो इसकी कटिंग थोड़ी सी देख लें, इसकी कटिंग थोड़ी सी जो है वो बहुत ही एहतियात से करनी पड़ती है ताकि ये टूट ना जाए। रफली हम 1 इंच का पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा थिन नहीं करेंगे। ठीक है, और इसको आप आराम से बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ प्रेस करते हुए इस तरह से आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, जितनी इसकी कटिंग में आपने ख्याल करना है उतना ही ज़्यादा आपने इसको पकाते हुए भी, यानी कि जब आप इसको बेसन में कोट करेंगे तो आपने उस वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, ध्यान रखना है, वरना ये फिर जो है वो ब्रेक हो सकता है, ये टूट जाएगा। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक। इस तरह से कटिंग करते हुए सारे पीसेस को मैंने सेपरेट कर लिया। इट्स अ वेरी इजी thing to make cottage cheese at home and you can easily make it. Next time inshallah I'll share the recipe with you. This time I have made it earlier. बना चुकी थी और रख चुकी थी। तो आज बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है, मेरा पनीर के पकोड़े बनाने का दिल चाह रहा है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूं। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर मी। तो अब इसके साथ जो है वो इसके ऊपर हमने कुछ थोड़ी सी कोटिंग करनी है, वो फिर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसके ऊपर वैसे तो मोस्टली जो है वो लोग डालते हैं रेड चिलीज भी डालते हैं, सॉल्ट भी डालते हैं, लेकिन मुझे जो ज़्यादा मैं जिस चीज़ को प्रेफर करती हूँ दैट इज़ चाट मसाला। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से फुली आपने इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है ताकि ये फुली इसको कवर कर ले, क्योंकि चीज़ जो होता है आपको पता है उसका अपना ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, ज़रा थोड़ा सा फीका फीका सा इस तरह का इसका टेस्ट होता है। तो इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से कोट करेंगे एंड देन आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी द बेसन, राइट। सो चलें जी बेसन को हमने यहाँ पे बेसन ले लिया है 2 कप्स। ठीक है, और चीज़ को मैंने कट करके एक प्लेट में शिफ्ट कर लिया। इसको हम करेंगे साइड पे और अब हम जाएंगे अपने बेसन में जो मसाले ऐड होने हैं उसकी तरफ। ठीक है, तो ये 2 कप्स बेसन है और इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने डाली है ये है हमारे पास मेथी, जिसको हम थोड़ा सा हाथ में इस तरह क्रश करके डालते हैं ताकि फिर इसका वो जो फ्लेवर है वो ताकि ये जो है हमारी चीज़ के साथ अच्छे तरीके से कोट हो जाए। सही है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा थोड़ा सा चाट मसाला। ठीक है, देन अजवाइन, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और ये है हमारे पास कोरिएंडर पाउडर यानी कि खुश्क धनिया पाउडर, और साथ में हमारा जाएगा इसमें सॉल्ट 1 टीस्पून। ठीक है, आप इसको टेस्ट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा या कम कर सकते हैं जिस तरह आपको अच्छा लगे, राइट। और लास्ट है रेड चिलीज। ठीक है, ये भी मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। फिर आप इसके बाद इसको ट्राई कर लें। इफ़ यू थिंक कि आपको लगे आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं या जैसे भी, तो यू कैन ऐड इट। ओके, नाउ वील मिक्स इट। इफ़ यू लाइकिंग द वीडियो सो काइंडली लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। सो यहाँ पे हमारे पास अब मैंने इसमें वाटर ऐड किया, लेकिन हम इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली ऐड करके मिक्स बनेंगे टू अवॉइड द लम्प्स, वरना अगर ये लम्प्स इसमें बन जाएँ तो फिर वो इतना ईजी जैसे हमारी उसकी कंसिस्टेंसी है वो उस तरह की नहीं आती, और सेकेंडली इसमें लम्प्स आ जाएँ तो फिर वो जब आप पनीर के ऊपर कोट करेंगे तो वो लम्प्स बड़े विजिबल होंगे। ठीक है, तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इसमें पानी डालते जाएँ और इसको बनाते जाएँ, इसको मिक्सअप करते जाएँ। तो ठीक है, जब तक ये होता है मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो अब ये हमारा जो बेसन है ये अच्छे तरीके से मिक्सअप हो चुका है। एज यू कैन सी देयर इज़ नो लम्प इन इट। बस दिस इज़ द टाइम एंड दिस शुड बी द थिकनेस फॉर कोटिंग पनीर। अगर आप आलू के पकौड़े बना रहे हैं तो आप पतला भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पनीर के बना रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा थिक रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से कोट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमने इसकी फ्राइंग करनी है, और फ्राइंग करते हुए भी जो हमारा फ्लेम है वो मीडियम टू हाई होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है वो इतना भी हाई नहीं होना चाहिए कि हमारी चीज़ जल जाए। ठीक है, और लो भी नहीं होना चाहिए, वरना फिर पकौड़े जो है वो सौगी से आएंगे और वो फिर क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो ऑयल है वो हीट अप हो चुका है और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं।
तो चलें जी, ये देखिए मेरा ऑयल जो है वो हीट अप हो चुका है। आप इसको टेस्ट कर सकते हैं ऐसे 1-2 ड्रॉप्स डाल के। ये देखें जब बबल्स बनने लगे और ये ऊपर आ जाए मीन्स के ये अच्छे तरीके से हीट अप हो चुका है। अब इसका तरीका ये है कि आपने इसको इसमें डालना है, लेकिन आपने इसको हाथ से कोट नहीं करना। यू हैव टू यूज़ द फोक फॉर दिस, बिकॉज अगर आप इसको हाथ से करेंगे तो ये टूट जाएगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इट्स होम मेड। सो जस्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टेप इनटू दिस लाइक दिस। और फ्लेम आपका फिर से मैं बता दूं कि मीडियम टू हॉट होना चाहिए। अगेन यू कैन टेक इट एंड देन इसमें से आप बाकी का जो है इसको गिरा सकते हैं ऐसे करके थोड़ा सा, और इसको बिल्कुल हल्के हाथ के साथ डालें और ये बहुत अच्छे तरीके से आपका जो है वो फ्राई हो जाएगा। देन लेट्स डू इट अगेन फॉर द थर्ड वन एंड देन आई विल शो यू द रिजल्ट। और आपने इसको डालते साथ जो है वो मिक्सअप नहीं करना, इसको थोड़ा सा फॉर्म होने दें। आफ्टर दैट यू कैन यूज योर स्पून। सो लेट्स हैव अ लुक। इसको मैं बिल्कुल हल्के हाथ के साथ टच करूँगी ताकि ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, लाइक दिस। और पनीर चूँकि एक ऐसी चीज़ है कि ये पहले से कुक हुआ हुआ होता है, इसको ज़्यादा कुक करने का अच्छा ज़्यादा लंबा टाइम हम देते नहीं हैं, तो बस इसको जल्दी से हम डालेंगे और जल्दी से निकालेंगे। दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू इट। और इसका हमारे पास गोल्डन टू क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। ज़्यादा ये ब्लैकिश नहीं होना चाहिए, फिर वो प्यारा भी नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा मज़े का क्रिस्पी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आई शो यू द फाइनल रिजल्ट। तो जी ये रही हमारी फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि कितनी ही क्रिस्पी क्रंची हमारे होममेड चीज़ पकौड़ास जो हैं वो बनके रेडी हो गए हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो लेट्स ईट इट एंड एंजॉय इट। सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।